अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फिर मुअज़्ज़ज़ मोहतरम और मुकर्रम भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, निकाह के अंदर 3 बहुत बड़ी गलतियां की जाती हैं जिसकी तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है। नंबर 1, आजकल जो निकाह हो रहे हैं वो मस्जिद में तो होते नहीं है, निकाह होते हैं शादी हाल के अंदर। तो शादी हाल के अंदर जब निकाह मुनक्किद किया जाता है तो उस वक्त ख़वातीन और मर्द हज़रात नाचना शुरू कर देते हैं, गाने चलाते हैं। अब जब निकाह पढ़ रहा जाता है ना, जहाँ निकाह वाली मजलिस होती है तो वहाँ पर अल्लाह की रहमत बरसती है, और हम हैं कि वहाँ पर फिर गाने चला देते हैं और फिर मखलूत माहौल बना देते हैं और फिर नाच गाने पर आ जाते हैं। तो उससे ये होता है कि बजाय अल्लाह की रहमत के वहाँ पर अल्लाह की लानत बरसना शुरू हो जाती है। लाखों शादियाँ पाकिस्तान के अंदर ऐसी हो रही हैं जिनके अंदर गाना ज़रूर ज़रूर होता है, और शादी हाल के अंदर तो ये होता ही है, इल्ला माशाल्लाह कोई ऐसी शादी हो जिसके अंदर ये मामला ना होता हो। सो जो निकाह की तकरीब बाइस बरकत थी, बाइस रहमत थी, वो तकरीब बाइस लानत बन जाती है हमारी एक गलती की वजह से। और वो गलती क्या है? गाना बजाना, गाना चलाना, भंगड़ा करना वगैरह वगैरह। सबसे बड़ी गलती ये। दूसरे नंबर पर गलती हम ये करते हैं, अच्छा एक यहाँ पर आपको बात बताते चलूँ, मैंने एक जगह पर निकाह पढ़ा तो वहाँ पर उन्होंने जिस कमरे के अंदर, स्कूल था, स्कूल के क्लास के अंदर निकाह की तकरीब मुनक्किद की गई थी, तो वहाँ पर उन्होंने कमरे के अंदर एक बहुत बड़ा डेग रखा और गाने चलाती है। अब मैं वहाँ पर जाकर फंस गया, मैं परेशान हो गया, तो मैंने उनको कहा इसको बंद करो तो निकाह पढ़े। तो एक गया, वापस ही नहीं आया, दूसरा गया, वापस ही नहीं आया, ये बंद करने गए थे। तीसरा गया, वो भी वापस ही नहीं आया। मैंने कहा भाई निकाह पढ़ रहे हैं, मेहरबानी करो इसको बंद करो। कह रहे हैं वो बंद नहीं हो रहा। अब वाक़तन उनसे बंद नहीं हो रहा था या तो कोई और शैतानी अमल कर रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने उन गानों की धूमधाम में ही मैंने निकाह पढ़ा दिया और जान छुड़ा के भागा वहाँ से। तो बसा औकात तो ऐसा भी माहौल हो जाता है कि वो गाने बंद करने के लिए तैयार ही नहीं होते। तो ये जो निकाह की तकरीब थी वो बायस रहमत और बरकत थी, अब वो बायस लानत बन गई। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं ईमान वाले। अल्लाह सबको हिदायत दे, अल्लाह सबको समझ अता फरमाए। पहली गलती। दूसरी गलती, बहुत बड़ी गलती, कि लड़की से पूछने के लिए एक वकील को भेजा जाता है और 2 गवाहान को भेजा जाता है। भाई कौन जाएगा? तो कोई भी खड़े हो जाते हैं, मैं चला जाऊंगा, मैं पूछ के आ जाऊंगा। तो मैं तो कोशिश करता हूं कि भाई कोई मुहर्रम जाए। मुहर्रम कौन है? दादा, नाना, वालिद, भाई और चचा, मामू, ये सारे मुहर्रम हैं। बेटा, ये मुहर्रम होने की वजह से मैं कहता हूँ कि ये चले जाते हैं, पोता या नवासा, ये चले जाएं पूछने के लिए तो बेहतर है। और सही तरीका भी यही है। पूछने कौन जाता है? कज़न जाता है। अब वो कज़न नामुहर्रम है, इसको तो उसके सामने आना भी जायज़ नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो ये मामला चलता है कि बेपर्दगी आम है और लोगों को पता भी नहीं है। तो कज़न वगैरह नहीं जाएगा, गैर मुहर्रम नहीं जाएगा। इतना बड़ा मसला ही नहीं है कि वालिद नहीं पूछ सकता क्या, कि भाई नहीं पूछ सकता क्या। यही कहना है कि फ़लाँ बिन फ़लाँ आपको हमने निकाह में शोर करके दिया, आपने कबूल किया, बस यही कहना है। लेकिन पता नहीं क्या है कि लोग कतराते हैं कि भाई हम कैसे कहें, बाप कतराता है, भाई कतराता है, चचा मामू कतराते हैं। कोई मसला नहीं है, जाए तो मुहर्रम जाए, ना मुहर्रम जाएगा तो ये गुनाह है, नाजायज़ अमल है। मैं हत्तल इम्कान कोशिश करता हूँ कि मुहर्रम को वकील बनाऊँ और उनके गवाहान भी मुहर्रम होने चाहिए, वो ही जाएं, गैर मुहर्रम को मैं नहीं भेजता। तो ये बहुत बड़ी गलती है। आप सोचें कि एक कज़न था जो सारी ज़िंदगी कभी भी अपनी इस लड़की के, ये जो अभी दुल्हन बनी, इसके करीब नहीं गया था। इसे माहौल होता है कभी कभार, लेकिन अब ये पूछने के बहाने वो बिल्कुल चारपाई पे जाके उसके साथ बैठ गया, बेड पे जाके उसके साथ बैठ गया, बिल्कुल उसके सामने खड़ा हो गया और फिर उसको गंदी गंदी नज़रों से देखने लगा। तो ये तो गलत काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। गैर मुहर्रम को नहीं भेजना चाहिए, मुहर्रम को भेजना चाहिए। दूसरी बड़ी गलती, तीसरी बड़ी गलती यह है
कि मौलवी साहब, हमारे माशरे के अंदर उलमाए किराम जो है ना, वो ये जो प्रैक्टिस ली जाती है कि भाई निकाह पढ़ाओ, जनाजा पढ़ाओ, ये उलमा से कम और जुहला से ज़्यादा ली जाती है। ज़ाहिर में तो हमें ये मालूम होगा कि ये दाढ़ी वाला या आलिम है, ये इमामे वाला या आलिम है, लेकिन वो आलिम होते नहीं हैं, जाहिल होते हैं। तो फिर हम उनको आलिम समझ कर लेके आते हैं, वो बहुत बड़ा आलिम है, बड़ी नॉलेज है उसको। अब ये बड़ी नॉलेज वो कह रहा है जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है। अब उसने 4 मसले सुन लिए तो कहता है कि बड़ी नॉलेज है इसको। तो इसको हम आलिम नहीं कहते, आप उसको आलिम कहते हैं। उसका मसला क्या होता है, फिर बिगाड़ यहाँ पैदा होता है। फिर वो जब निकाह पढ़ाने के लिए आते हैं तो फिर अजीब अजीब हरकतें करते हैं। क्या करते हैं भाई, दूल्हे को 6 कलमे पढ़े, पहला कलमा तैयब, दूसरा कलमा शहादत, तीसरा कलमा। मैंने कहा कि उसको दूल्हे को तुम निकाह पढ़ा रहे हो, उसको मुसलमान कर रहे हो। तो कहते हैं कि हज़रत इसलिए हम ये कलमा पढ़ाते हैं, शायद उसने कलमा कुफर कह दिया हो। मैंने कहा कि शायद पे फतवा नहीं लगता, हकीकत पे फतवा लगता है। आप ये तब कहें जब हकीकतन आपको मालूम हो कि उसने कलमा कुफर कह दिया है, अब उसको कलमा पढ़ाओ। जब एहतमाल हो तो एहतमाल पर फतवा नहीं लगता। अब एहतमाल पर हकीकत का एहतमाल मसला एहतमाल है और आप हकीकतन उसको कलमा पढ़वा रहे हैं, तो अब उसको मुसलमान ना करें। आप मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, अब उसको उसका निकाह पढ़ाएं। तो पहला कलमा तैयब, दूसरा कलमा शहादत, तीसरा कलमा, ये नहीं करना चाहिए, गलत कमल है। अब ईमान मुजमल पढ़ो, ईमान मुफस्सल पढ़ो। ये वो करते हैं जिनको नोट छापने होते हैं, लंबा करते हैं। मैं जो निकाह पढ़ाता हूँ ये 1 मिनट का निकाह होता है, बस आधा मिनट खुतबा, 15 मिनट आधा मिनट का खुतबा होता है, और 15 सेकंड के अंदर अंदर मैं पूछ लेता हूँ, या आधे मिनट के अंदर अंदर मैं पूछ लेता हूँ, फ़लाँ बिनते फ़लाँ आपको बीवी करके निकाह में दिया, आपने कबूल किया। बस एक तो ये ख़राबी ये करते हैं कि 6 कलमे पढ़ाते हैं, ईमान मुजमल ईमान मुफस्सल पढ़ाते हैं। दूसरी ख़राबी ये करते हैं कि भाई दूल्हे से कहते हैं 3 मरतबा कहो, फ़लाँ बिनते फ़लाँ आपको हमने निकाह में दी, आपने कबूल किया इतने हक महर के एवज़ में। फ़लाँ बिनते, उसने कहा कबूल किया। फिर फ़लाँ बिनते फ़लाँ आपको हक महर में, इतने हक महर के एवज़ में आपको निकाह में बीवी करके दी, आपने कबूल किया, हाँ कबूल किया। फिर तीसरी मरतबा भी। भाई तीसरी मरतबा क्यों पूछ रहे हो? एक ही मरतबा पूछना काफ़ी है। हम जब अल्लाह के फजल से पढ़े लिखे आलिम जो हैं, हम जब पूछते हैं ना तो एक ही मरतबा पूछते हैं, तो फिर लोग कहते हैं भाई ये तो आप क्या कर रहे हो, 1 मरतबा तो होता ही नहीं, 3 मरतबा होता है। मैं हमेशा पूछता हूँ कहाँ लिखा है 3 मरतबा? दुनिया की किसी किताब के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि दूल्हे से या दुल्हन से 3 मरतबा पूछें कि आपको कबूल है, आपको कबूल है, आपको कबूल है। नहीं, 1 मरतबा पूछना काफ़ी है बस। लेकिन लोग हैं कि ये जो जुहला हैं वो निकाह पढ़ाते हैं तो 3 मरतबा पूछते हैं। फिर हमारे सर के अंदर दर्द लोग डाल देते हैं, 3 मरतबा पूछो वरना निकाह ही नहीं होगा। हमारे एक दोस्त ने ऐसे निकाह पढ़ा है 1 ही मरतबा का, तो उनको घर वालों को इत्मीनान ही नहीं हुआ, वो तो कह रहे थे निकाह हुआ ही नहीं। फिर उसी को दोबारा लेकर आए, फिर उसको दोबारा उसने निकाह पढ़ाया, फिर 3 मरतबा का है तो फिर मुतमईन हुए। बेवकूफ़, वो 1 ही मरतबा हो जाएगा, कैसे समझाएं आपको? हाँ तलाक, हाँ बाज़ लोग भी ऐसे कहते हैं भाई तलाक 3 मरतबा देते हैं तो निकाह भी 3 मरतबा होगा। इसमें बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है। जब शादी होती है ना तो अचानक से नहीं होती, बल्कि पूरी प्लानिंग होती है। 1-2 महीने पहले रिश्ता लिया जाता है, एक दूसरों को देखा जाता है, या सालों पहले रिश्ता लिया जाता है, फिर 6-8 महीने दिए जाते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, महल्ला पूछवाते हैं, या रिश्तेदार होते हैं तो भाई इंतज़ार करो, देखते हैं, हम देखते हैं। फिर इस्तिखारा होता है, फिर मशवरे होते हैं। उसके बाद जाकर जब मजलिस मुनक्किद होती है तो सारे इत्मीनान करने के बाद जब निकाह मुनक्किद हो रहा है, इसलिए अब 1 ही मरतबा पूछने से निकाह मुनक्किद हो जाएगा। लेकिन तलाक का मामला ऐसा नहीं होता कि भाई अब हम मशवरा करें, अब लोगों को बिठाएं, अब इस्तिखारा करें वगैरह वगैरह। अचानक गुस्सा आ जाता है और शोहर तलाक दे देता है, तो शरीयत ने कहा कि भाई 3 मरतबा तलाक दो। 1 मरतबा आपने तलाक दे दी, फिर गुस्सा, ठहर जाओ, आपका गुस्सा उतरे, आप सोचो समझो, अपने बच्चों का ख्याल करो, बीवी का ख्याल करो, शायद आपका दिल चेंज हो जाए, आपका मूड चेंज हो जाए, तो फिर आप फिर ज़िंदगी अच्छी गुजारनी शुरू हो जाओ। तो जब तलाक आदमी देता है तो गुस्से की हालत में देता है, उस वक्त वो अपने कंट्रोल में नहीं होता। तो शरीयत कहती है 3 मरतबा दो, ताकि आपकी तलाक का जो जल्दी में आपने फैसला किया है वो आपका बाद में जब गुस्सा ठंडा हो तो उसमें आपको सोचने का मौका मिले कि घर ख़राब ना हो बल्कि घर अच्छा हो जाए। इसलिए 1 मरतबा दी, फिर 1 महीने के बाद दूसरी मरतबा दो, फिर 1 महीने के बाद तीसरी मरतबा दो। ये स्टेप बाय स्टेप तलाक का 3 मरतबा देने का यही मतलब है कि आप सोच विचार करके, बड़ा तगोदो करने के बाद आप तलाक दो, ताकि ये जो घर बिगड़ रहा है वो घर बड़ी सोच विचार के बाद बिगड़ा है। इसलिए 3 मरतबा का हुक्म दिया गया है।
और जब घर बन रहा होता है तो भी बड़ी सोच विचार के बाद ही बनता है, इसलिए उसमें 3 मरतबा का मामला नहीं होता, बल्कि एक ही मरतबा कहा जाए तो काफ़ी हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ अता फरमाए, सही दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ईमान की ज़िंदगी ईमान पर मौत नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।